व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग से हड़कंप मच गया। घटना के वक्त व्हाइट हाउस में ट्रंप भी मौजूद थे। 20 राउंड फायरिंग के बाद एजेंसियां अलर्ट पर हैं। जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर की मौत हुई है। फायरिंग के दौरान व्हाइट हाउस में ही थे राष्ट्रपति ट्रंप। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना सामने आई है। गोलीबारी के समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी करने वाला संदिग्ध हमलावर यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस के जवानों की जवाबी कार्रवाई में मारा गया है। हालांकि किसी सुरक्षाकर्मी के घायल होने की सूचना नहीं है। फायरिंग के बाद FBI घटनास्थल पर पहुंच गई और गोलीबारी की घटना पर सीक्रेट सर्विस की सहायता कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 20 राउंड फायरिंग हुई है व्हाइट हाउस के बाहर। और जिस वक्त ये फायरिंग हुई उस वक्त व्हाइट हाउस के अंदर ही मौजूद थे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। गनीमत रही कि समय पर सीक्रेट सर्विसेज ने एक्टिव होते ही तुरंत उस हमलावर को निशाने पर ले लिया और हमलावर मारा गया है। ये खबरें आ रही हैं और सभी लोग सुरक्षित हैं। किसी सीक्रेट सर्विस एजेंट के भी घायल होने की कोई खबर नहीं है। लेकिन इस हमले के बाद सीक्रेट सर्विसेज अब अलर्ट मोड पर आ गई हैं, क्योंकि इस तरीके से व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग होना ये एक बड़ी घटना है। इस घटना की जाहिर तौर पर पूरी जांच होगी कि कौन था ये आखिर हमलावर और किस मंशा के साथ यहां पहुंचा था और कौन लोग इसके पीछे थे। इन तमाम चीजों की जांच होगी। लेकिन किसी राष्ट्र अध्यक्ष की मौजूदगी में इस तरीके की घटना होना और वो भी डोनाल्ड ट्रंप के आसपास फायरिंग की हाल ही में ये दूसरी घटना है। आपको याद होगा इससे पहले प्रेसिडेंशियल डिनर के लिए राष्ट्रपति ट्रंप गए थे, वहां भी फायरिंग हुई थी और आज व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग हुई है। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग हुई है और राष्ट्रपति ट्रंप उस वक्त व्हाइट हाउस के अंदर मौजूद थे। दूसरी तस्वीर सीक्रेट सर्विसेज की जवाबी कार्रवाई में जो हमलावर मारा गया है उसकी तस्वीर है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ KM शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे एडिटर हैं नेशनल अफेयर्स के। KM शर्मा जी, जिस तरीके से ये घटना हुई है बेहद सनसनीखेज है और हाल ही में हुई है ऐसी दूसरी घटना है जब ट्रंप के आसपास राष्ट्रपति ट्रंप की मौजूदगी जिस जगह पर है वहां पर फायरिंग हुई है। कुछ तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं कि सिक्योरिटी खतरे में है, तो निश्चित तौर पे चिंता की बात है व्हाइट हाउस के लिए। और जिस तरीके से कल खबर आई कि उनकी बेटी पे भी हमले की बात की जा रही है, तुलसी गबार्ड को हटा दिया जाना और उनके प्रेसिडेंशियल डिनर में गोली चली, उसमें व्यक्ति पकड़ा गया। उसके बाद फिर जो कल शाम 6 बजे की घटना है कि पेंसिल्वेनिया एवेन्यू में जिस तरीके से गोली चली 6 बजे के आसपास, उसमें 15 से 20 राउंड गोलियां चली हैं और एक राहगीर को भी चोट लगी है। उसमें जिस व्यक्ति ने गोली चलाई थी उसको सीक्रेट सर्विस के लोगों ने गोली मार के उसको मार दिया वहां पे। लेकिन ऐसे में ये सवाल उठता है कि जब व्हाइट हाउस के आसपास भी गोलियां चल सकती हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप अगर कहीं पे लोगों को डिनर देने जाते हैं या किसी फंक्शन में जाते हैं तो गोलियां चल सकती है। इनके इलेक्शन के दरमियान भी इन पे गोलियां चली थी, बाल बाल बच गए थे। तो एक चिंता की तरफ इशारा है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। और जहां तक बात रही कि US सीक्रेट सर्विस की या यहाँ की जो पुलिस है वो काफी सतर्क होती है और द बेस्ट मानी जाती है, लेकिन इसके बाद भी ये हो रहा है तो कहीं ना कहीं से खुफिया चूक है। और खुफिया चूक के साथ साथ लोगों की मेंटेलिटी की बात करें तो वहाँ के लोग, कुछ लोग जो एक तरीके से इरेटिक है, वोलेटाइल है, कहीं पे भी गोली चलाते थे, स्कूल में चला देते हैं, राह चलते चला देते हैं। तो यहाँ पे जो कहानी आई है कि ये बैग में इसने बंदूक रखी हुई थी और निकाल के गोलियां चलाई है, तो ऐसे में उनके प्रशासन के लिए और स्वयं ट्रंप के लिए ये चिंता की बात है कि आखिर ऐसा इतनी कड़ी सुरक्षा के बाद भी क्यों हो रहा है। KM शर्मा जी, हमने ये भी देखा कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत सारे खतरे मंडरा रहे हैं। एक तो उनके देश में भी कई तरह के से विरोध प्रदर्शन किए गए हैं, विरोध उनके हुए हैं। उसके बाद ईरान में हमने हाल ही में खबर सुनी थी कि उनको मारने वाले को इनाम देने का कानून पास हो रहा है, संसद पास कर रही है इसको। तो इस वक्त तो वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप बहुत खतरे की जद में है। कब कहाँ से कौन हमला कर दे कुछ नहीं पता। जो डोनाल्ड ट्रंप जिस पोस्ट पे बैठे हुए हैं और जो उनकी पोजीशन है, खतरा तो हमेशा बरकरार है। बिल्कुल।
और सवाल यह है कि खतरा में ईरान अपने संसद में पास करता है या बाहर का कोई कंट्री पास करता है, उसका बहुत ज्यादा कोई मतलब इसलिए नहीं होता क्योंकि ये सब पॉलिटिकल पोस्चरिंग है। लेकिन अगर उनके घर के आसपास जिस समय वो स्वयं घर में मौजूद थे कोई गोलियां चलाता है, तो इसका मतलब यह है कि अगर सुरक्षा में थोड़ी सी भी अगर जगह उसको मिल गई होती तो अंदर भी चला जाता। मरना उसका तय था। ट्रंप का क्या होगा वो तो बाद की चीज है कि ट्रंप तक शायद पहुंच पाएगा कि नहीं, क्योंकि अंदर बहुत सारे घेरे, सुरक्षा के घेरे होते हैं, वहां तक शायद कोई नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन उनके घर के पास भी जाके गोली चला देना मतलब एक तरीके से अपनी मौत को दावत देना था, जिसमें वो मारा गया। ये भी सही है कि वो मार दिया गया, लेकिन एक व्यक्ति जो वहां पे राहगीर था उसको भी गोली लगी, वो भी घायल है। तो बहुत सारे सवाल आते हैं। जैसे तरीके से तुलसी गबार्ड कल उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनपे ये लोग वहाँ के बता रहे हैं कि उनपे खबर ये है कि वो सिक्योरिटी नहीं देख पा रही थी क्योंकि सीक्रेट सर्विस की और वहाँ के सिक्योरिटी की इंचार्ज थी वो, उनका जाना। फिर इवाना ट्रंप के ऊपर बात आ रही है कि उनके जान को खतरा है। तो ऐसे सवाल है जो बड़े सारे सवाल, स्वयं उसका जवाब जो है बेसिकली वो ट्रंप के पास है, क्योंकि ट्रंप जिस तरीके से सरकार चला रहे हैं, जिस तरीके से वो आदेश पारित कर रहे हैं, आम जनमानस में एक नाराजगी है जी। और किसी राष्ट्राध्यक्ष के प्रति किसी व्यक्ति के मन में नाराजगी होना ये ठीक नहीं है। और कम से कम व्हाइट हाउस और ट्रंप और उनके जो शुभचिंतक है उनके लिए तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका, के एम शर्मा जी।